वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लास्ट वीडियो की तरह एक डिफरेंस किस चीज़ में, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें डिफरेंस पढ़ा था कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। वैसे तो मैंने इन दोनों ये जो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस और सेकेंड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस, इन दोनों ये जो दोनों टॉपिक जो है इन दोनों पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है अपलोड करके। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ना एक लेंथी वीडियो देती हूँ बना के, उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। पहले हम देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मीनिंग क्या है इन दोनों का। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें चेंजेस हो जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। अब इस स्टेटमेंट में चेंजेस होते हैं, लेकिन वो किसके कारण होते हैं? वो जैसे लिखा हुआ कि ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। अगर फंड इनफ्लो होते हैं तो स्टेटमेंट में चेंजेस आता है, अगर फंड्स आउटफ्लो होते हैं तो स्टेटमेंट में चेंज होता है। अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपने कुछ सेल करा या कुछ भी करा, बिजनेस करा, उसमें से आपके पास 100 है, 100 आपके पास और आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसकी स्टेटमेंट है ना फाइनेंस की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी सी अप डाउन हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि इसमें चेंजेस आते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स से। अब इनफ्लो ऑफ फंड्स और आउटफ्लो ऑफ फंड्स क्या है? जैसे कि कैश में होता है कि कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जैसे होता है वैसे ही फंड इनफ्लो और फंड आउटफ्लो भी होता है। कैश इनफ्लो क्या होता है हमारे पास? व्हेन कैश कम्स इनटू द बिजनेस, एंड कैश आउटफ्लो इज व्हेन कैश गोज आउट द बिजनेस। अगर इनफ्लो क्या होता है कि जब बिजनेस में कैश आता है ना, उसको हम इनफ्लो बोलते हैं। और अगर बिजनेस के से कैश जा रहा है, लाइक आप मशीनरी खरीद रहे हो या बिजनेस के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग खरीद रहे हो, तो उसे हम आउटफ्लो बोलेंगे। आउटफ्लो क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है कि आपके अकाउंट से जो है वो कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि अगर आप जल्दी जल्दी में इस पे नज़र मार रहे हो क्वेश्चन में या फिर वीडियो में, तो ये होगा कि आप देखोगे कि यार ये फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है ये तो सेम ही है, इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है कैश। जो लास्ट में लिखा है मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो ये मीनिंग है इसके लास्ट में लिखा है मैं कैश, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसके लास्ट में है फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि उसमें फंड आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास उसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फंड फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए कि कैश इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, और उससे क्या होता है कि स्टेटमेंट चेंजेस हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात है कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश के इनफ्लो से हो रहे हैं, कैश के आउटफ्लो से हो रहे हैं। अगर कैश आएगा तो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो भी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होगी। रिसिप्ट से होता है, मतलब रिसिप्ट है तो इसका मतलब इनफ्लो, एंड अगर पेमेंट आप कर रहे हो तो दैट इज आउटफ्लो। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था मीनिंग, एंड सेकंड वन है हमारे पास बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ अ बेस्ड ऑन अ वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स लाइक वर्किंग कैपिटल। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, मतलब वो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। और अगर वैसे हम बात करें कैश फ्लो की, इससे इसके अपोजिट, तो इसमें क्या है कि इट इज़ अ बेस्ड ऑन नैरो कॉन्सेप्ट फंड्स लाइक कैश। और ये जो होता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये होता है नैरो कॉन्सेप्ट, ये छोटा होता है। इसके बिहाफ में जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉर्मली सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें वर्किंग कैपिटल एट्सेट्रा जो है वो इंक्लूड होते हैं। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास वो नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है हम कैश इंक्लूड कर सकते हैं। देन थर्ड डिफरेंस है हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटी में क्या आता है हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट में? इट प्रूव्स यूजफुल फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग।
अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना वो यूज़फुल है, किस लिए यूज़फुल है? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके लिए बहुत यूज़फुल है और वो बहुत हेल्प करता है। वहीं इसके अपोजिट कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखें तो इसमें क्या है, इट इज़ अ स्पेशली यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ कैश पोजिशन एंड प्लानिंग। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जैसे इसका नैरो कॉन्सेप्ट है ना, उसी ही तरह इसका इसमें क्या होता है कि इसमें यूज़ होता है किसके लिए? शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो होते हैं कैश पोजीशन में, उसकी प्लानिंग करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। देन आते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस पे। फोर्थ है हमारे पास कंसर्न विद। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके साथ कंसर्न करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके साथ कंसर्न करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंसर्न क्या होता है हमारे पास? कंसर्न थोड़ा सा उतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सा, रिलेट, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेट करता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कौन सी चीज़ से रिलेट करता है। ओके, तो आते हैं मतलब पहला देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कंसर्न विद क्या है हमारे पास? फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ कंसर्न विद चेंज इन वर्किंग कैपिटल पोजिशन बिटवीन टू बैलेंस शीट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन जो है उसमें चेंजेस को शो करता है बिटवीन टू बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीटों में। बिटवीन टू बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट, अगर उन दोनों में आप कंपैरिजन करते हो तो उस कंपैरिजन से आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना डाउन जा रहा है, और वो किस चीज़ से कर सकते हो आप? कैश फ्लो स्टेटमेंट से उसे आप जो है वो compete कर सकते हो। इसके लिए टू बैलेंस शीट का होना जो है वो मेजर है। एंड आगे आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न ओनली विद द चेंजेस ऑफ कैश पोजीशन। जैसे कि ये जो फंड फ्लो है स्टेटमेंट है ना, ये मतलब 2 ईयर्स की जो हमारे पास बैलेंस शीट है ना उसमें बताता है कि कितना अप हमने पहले ग्रो करा, कितना अप करा, कहाँ पे हमने गलती करी, कहाँ पे हमने गलती नहीं करी। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें कैश के बारे में बताता है। लाइक जैसे फर्स्ट में एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, कोई और किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में तो आपके जो बिजनेस है उससे पैसा जा रहा है, तो वो उस पोजीशन को बताता है कि कैश पोजीशन क्या है बिजनेस में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो बताता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये बताता है कंसर्न विद कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन उसके ही अपोजिट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताता है कैश में इंक्रीजमेंट हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है। ये था हमारा फोर्थ डिफरेंस आता है अपने फिफ्थ डिफरेंस के पास, वो है हमारे पास पर्पस क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? इट एनालाइसिस द रीजन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन टू शीट्स। जो हमने कंसर्न विद पढ़ा ना, ये सेम उससे रिलेटेड है। ये अब पर्पस क्या है इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट का, कि ये एनालाइज करता है। जैसे ऊपर वाले डिफरेंस में आपने क्या कहा कंसर्न विद में, कि दो दो जो बैलेंस शीट है हमारे पास 2 ईयर की, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, उनका आपने कंपैरिजन करा। अब पर्पस क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, कि अब कंपैरिजन तो आप कर रहे हो, कंपैरिजन आपने कर लिया, आपको डिफरेंस पता लग गया कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है। तो अब जो चीज़ें गलत है, सही है, आपका जो फंड्स है, वर्किंग कैपिटल है, वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उसका रीज़न क्या है, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का पता लगाना है, उसको एनालाइज करना है। देन इसके अपोजिट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट एनालाइजेज द रीज़न फॉर चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी सेम है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसके रीज़न को एनालाइज करना। देन सेकंड लास्ट जो डिफरेंस है हमारे पास है वो है डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र में क्या आता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास आता है सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द अवेलेबल फंड्स। इसमें अपोजिट है दोनों का। देन फिर लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है कि यूज्ड फॉर। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ होता है? वो कैश बजटिंग के लिए यूज़ होता है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास वो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल की बजटिंग करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। वहीं अपोजिट अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी बजटिंग करें, उसकी बजटिंग यूज़ करने के लिए करते हैं इसका।
हमारी वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको इसकी शॉर्ट वीडियो चाहिए होगी तो वो मैंने बना के रखी हुई है, मतलब अपलोड भी करी है। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों वर्ड ना बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।